नमस्कार। एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप सभी? निश्चित रूप से बेहद आनंदित होंगे, जीवन का संपूर्ण सुख प्राप्त कर रहे होंगे और यही हमारी शुभकामना हमेशा आपके लिए रहती है। साथ ही आप इंतजार कर रहे होंगे, ऐसी हम आशा रखते हैं कि आज की अतिथि कौन है ये जानने की। तो मित्रों, आज हमारे साथ हैं श्री सुरेश हेबलीकर जी, जो कि कन्नड़ा फिल्म जगत के एक प्रसिद्ध कलाकार हैं, निर्माता हैं, निर्देशक हैं। साथ ही आप पर्यावरणविद हैं। पर्यावरण के लिए आप बहुत कार्य करते हैं। इको वॉच नामक एक एनजीओ है जिसका संचालन भी आप करते हैं और आपकी ज्यादातर फिल्मों में पर्यावरण से जुड़ी हुई बातें होती हैं ताकि लोगों को ये जागृति हो कि पर्यावरण हमारे जीवन के लिए कितना महत्व रखता है। और आपने जो फिल्में की हैं या पर्यावरण के लिए जो कार्य कर रहे हैं, उसके लिए आपको राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारे अवार्ड्स प्राप्त हुए हैं। तो आइए अभिनंदन करते हैं सुरेश जी का और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपका। सुरेश जी, पर्यावरण के प्रति जो आपका प्रेम है जग जाहिर है, तो ये प्रेम कैसे पैदा हुआ? क्या परिवार वाले भी ऐसे थे या कोई घटना ऐसी घटी? मेरे पिताजी मुझे कभी कभी बोलते थे, मैं जब छोटा था स्कूल में पढ़ता था, कि वो कहते थे जी। कि उनके फादर से फादर, यानी ही इज ग्रैंडफादर, वो सुबह उठ के घोड़े पर जाकर उनके पेड़, उनके जो फील्ड्स थे जी, उधर वो सीड्स डालते थे वो पेड़ के। क्योंकि उनको पूछा, मेरे पिताजी ने पूछा, क्यों आप सीड्स डाल रहे हैं? वो तो बोले, तो इधर बहुत कम पानी बारिश आती है जी। जब आती है तो तालाब वगैरह भरते हैं, लेकिन हमारे लोगों को ये मिट्टी ग्रो करने के लिए वो इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए ना, वो सब पेड़ से ही आएंगे, इसके लिए मैं पेड़ लगाता हूँ। पर्यावरण का संरक्षण भी हो जाए और विकास भी साथ साथ हो, क्योंकि गवर्नमेंट यदि चाहती है कि ये चीज एस्टेब्लिश वहाँ की जाए तो जरूर वो बिजली के उत्पादन की बात करती है, अन्य बातें करती हैं। आपके विचार से कैसे इनका बैलेंस हो सकता है? क्योंकि यदि हम वो चीज लाएंगे तो हमें पर्यावरण के साथ थोड़ा छेड़छाड़ तो करना ही पड़ेगा। अब बहुत ये बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन पर्यावरण और डेवलपमेंट के मध्य में एक बैलेंस होनी चाहिए। डेवलपमेंट सिर्फ बहुत बढ़िया ये बिल्डिंग्स बनाने, बहुत रोड्स बनाने, कार्स बनाने, ये इससे बढ़िया ये नहीं होती। हमारे देश में है आदमी, उनको चाहिए घर, उनको चाहिए एजुकेशन, अच्छा हेल्थ चाहिए। 62% जो लोग रहते हैं वो आज भी खेड़े में ही रहते हैं। उनको पानी चाहिए, उनको उन्हें बच्चे स्कूल जाने चाहिए, आरोग्य, शिक्षण, ये सब हमने देखना है ना। इसके बारे में अगर सरकार ज़्यादा चिंतन करती है, फोकस करती है अपने बजट, तो उसको हम बैलेंस कहते हैं। जी जी जी। सब लोगों को, ये हमारा सोशलिस्ट रिपब्लिक है, बिल्कुल, डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में ये सब ऐसी यानी सर्वसम्मत अथवा इक्वालिटी होनी चाहिए, ये हम नहीं देख रहे हैं। हमारे देश में 100 और 200 बहुत बढ़िया लोग हैं, बहुत श्रीमंत लोग हैं, सब कुछ रिचेस्ट इन द वर्ल्ड में नाम है। ऐसे है। और हमारे जो रिसोर्सेस है, संपन्नमूल, ये संपन्नमूल वो सब वही, वो जो बहुत रिच है वही जो यूज कर रहे हैं। और बहुत हमारे गरीबी भी बहुत है इधर इस देश में। मतलब विकास इस रूप में किया जाए कि शिक्षा और साथ ही जो पिछड़े लोग हैं उन लोगों के लिए सारी चीजें व्यवस्था दी जाएं, तो ये एक विकास का सुंदर स्वरूप हो सकता है। और इसके बारे में और एक मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे देश में एक बहुत बढ़िया, अभी बहुत बड़े बड़े सिटीज जो बने हैं, लाइक बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, ये नहीं चाहिए, क्योंकि वो सिटी पर बहुत पैसा खर्च हो रहा है और सिटी को बहुत लोग जाते हैं या अपने माइग्रेशन करते हैं। मोबाइल फोन आ गया 10 बरस के पीछे, ये अपने जागतिकरण यानी ग्लोबलाइजेशन जो कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन के बारे में हम बहुत कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन यानी कार, कंप्यूटर, मोटरसाइकिल्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, ये सब आए गए बाहर से, कार गए गए, इतने कार है हमारे देश में आज, उससे ही ज़्यादा ये हमारा पोल्यूशन हो रहा है। ये प्रदूषण जो एयर पोल्यूशन जो कहते हैं आप, वो एयर पोल्यूशन इतना है सिटीज़ में। मैं बेंगलुरु में रहता हूँ अभी 40 बरस से, और उधर मैं जब गया था तो इतना सुंदर था वो सिटी, इतनी सुंदर थी। अभी नहीं है बेंगलुरु, अगर आप जाके देखो कैसे है बेंगलुरु। बेंगलुरु पूर्ति
संपूर्ण नाश कर दिए हैं। उधर एक 400 बहुत बढ़िया मल्टीनेशनल कंपनी आए हैं। जी जी। वो जॉब्स देते हैं, ठीक है, जॉब सबको देते हैं, लेकिन जॉब में पैसा भी बहुत है ये स्टूडेंट्स के लिए। उन्हें ये पर्यावरण के बारे में और कैसे उनके पिता और उनके माता वो कैसे आए, कितना कष्ट लिया ये हमारे समाज बनाने के लिए, इसके बारे में उनको जानकारी बहुत कम है। चलिए, मतलब सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि यदि विकास करना है तो किस रूप में करना है, पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ ना की जाए और सचमुच अपने देश का भी विकास हो और साथ ही साथ प्रकृति को भी हम संभाल करके रखें। आपकी फिल्मों में बहुत ज्यादा इस चीज का मतलब ये मुद्दा उठाया जाता है कि हम पर्यावरण को बहुत अच्छे से संभाल के रखें, उसका क्या सुंदर इफेक्ट हो सकता है। आप अभी एक आध्यात्मिक परिसर में आए हुए हैं सुरेश जी, ब्रह्मा कुमारीश्वरी विश्वविद्यालय में। क्या आपको लगता है कि आज फिल्मों में जैसे आपने पर्यावरण को छुआ है, लोगों में उसके प्रति जागृति आई है, वैसे ही आज एक आध्यात्मिक जागृति की भी जरूरत है और फिल्म इसके अच्छे माध्यम हो सकते हैं? मुझे तो अध्यात्म के बारे में मुझे बहुत कुछ इंटरेस्ट है, इसके लिए मैं इधर आया हूँ। मैं ये सेकंड टाइम मैं इधर आया हूँ। और देखो, ये ब्रह्म कुमारी सेंटर में आज एक सोलार प्लांट 1, यानी इधर हमें सूर्य से हम पावर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए बहुत कुछ पोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि हम कोल यूज़ करते हैं, डीजल यूज़ करते हैं, पेट्रोल यूज़ करते हैं, गैस यूज़ करते हैं और बहुत कुछ ऑयल्स जो यूज़ करते हैं, वो सब लिमिटेड है। बहुत हमारे अब 800 crore people they are living on this earth. 800 crore people are all aware today. और उनको सब चाहिए। जब सुबह उठते हैं तो उनको भी साइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, कार चाहिए, टीवी चाहिए। ये सब कैसे आप प्रोड्यूस करते हैं? प्रोड्यूस करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए हमको ये सब संपन्नमूल की आवश्यकता है। संपन्नमूल तो लिमिटेड है। एक बार वो सब व्यर्थ हो गए, अकस्मात वो सब एग्जॉस्ट हो गए, तो कैसे रहेंगे भविष्य में? इसके बारे में सोचना बहुत अवश्य है। भविष्य कैसे है, भविष्य क्या होगी, हमारे बच्चे, बाल बच्चे जो है और उनके बच्चे कैसे रहेंगे, इसके बारे में सोचना बहुत अवश्य है। जी। हम सोचते नहीं है उनके बारे में। हमारे ही हमको क्या चाहिए, हमारे ही बारे में हम सब सोचते रहते हैं। जी। इसका ये जो इम्पैक्ट है वही हमारे पर्यावरण पर हो रहा है। मतलब एक चीज की व्यक्ति आज अपने बारे में ही सोच रहा है, ये कहें यदि आध्यात्मिक भाषा में कि थोड़ा सा स्वार्थी सा हो गया है, सेल्फ सेंटर्ड हो गया है, विश्व के लिए नहीं सोच रहा है। यही क्या आपको सुरेश जी लगता है कि आध्यात्म एक अच्छी भूमिका निभा सकता है कि व्यक्ति स्वार्थ को छोड़कर समाज के लिए सोचे, विश्व के लिए सोचे? क्या आध्यात्म में इसकी भूमिका हो सकती है? ठीक है, ये अध्यात्म बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए मुझे ब्रह्म कुमारी सेंटर इतनी बड़ी हो गई है, अभी दुनिया के बहुत देश में मैं इनका देख रहा हूँ। बहन है मोरिन जी, उनको मैं फ़ोन किया था, वो बोले मैं तो इधर हूँ माउंट आबू में, आप आ सकते हैं। तो मैं आया और मैं पहले बार भी आया था इधर। जो ये अध्यात्म का ये पाठ होता है या अध्यात्म के बारे में, और देखो मैं जब आता हूँ तो मुझे बहुत आनंद लगता है। हर कोई आदमी, हर व्यक्ति इधर बहुत खुश रहता है और सर्विस के बारे में वो सोचते रहता है, सेल्फ के लिए कुछ नहीं करता। ये जो है ये पर्यावरण के लिए बहुत आवश्यक है। अगर पर्यावरण में ऐसे लोग रहें तो ये पर्यावरण हमारी दुनिया की बहुत बड़ी रहेगी। बिल्कुल। जब आप अब जो कह रहे थे कि हम सब अपने बारे में ही सोचते हैं, सब अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने सब फैमिली के लिए जो करते हैं, तो वो हम ये जो पृथ्वी में जो है अपने रिसोर्सेस, उसको हम व्यय कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। क्या होता है, क्या मिलता है? हम पैदा हुए, हमको डिवाइन या भगवान कोई हो, अगर पैदा करने के बाद हम रहना ही चाहिए ना, हमको देखना चाहिए, हमको समझना चाहिए ये पृथ्वी क्या है, हमारी जीवन क्या है। ये ब्रह्म कुमारी पाथ दिखाते हैं, पाथ दिखाते हैं। आप कौन हो, क्यों इधर आए हो, आपका उद्देश्य क्या है, क्यों रहना चाहते हो, रहने के बाद क्या करना चाहते हो। ये जो है ये क्वेश्चंस, ये हम क्वेश्चंस हमको कभी कभी हमको
ये स्ट्राइक भी नहीं होते। जब हम इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं अपने जीवन में, हम जीवन में बिजी हो गए हैं, हमारे काम ये है, मोटरसाइकिल लो, कार लो, फोन करो, यही हमारा जीवन हो गई है, ये जा रहा है। जी जी जी। मतलब इन मूलभूत प्रश्नों की ओर यदि व्यक्ति विचार करे तो शायद ये जो सेल्फ केंद्रित हो गया है, आत्म केंद्रित हो गया है, उससे शायद बाहर निकलेगा और समाज और विश्व के लिए सोचेगा। सुरेश जी, आपने बहुत सारी मूवीज बनाई हैं, आप निर्माता, निर्देशक, कलाकार सभी हैं। क्या लगता है कि अब वक्त आ गया है कि ऐसे जो मूल मुद्दे हैं कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, आपको क्या करना चाहिए संसार में, ये जो स्पिरिचुअलिटी है, क्या इसे भी फिल्मों के माध्यम से लोगों तक ले जाना चाहिए? आप बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सोलार प्लांट के जो इंचार्ज है जी, उनके साथ में बात कर रहा था। ये एक म्यूजियम बनना चाहिए विद्यार्थियों के लिए। और मोरिन कही, आप तो फिल्म मेकर हैं, फिल्म बहुत लोग देख सकते हैं, करोड़ों लोग देख सकते हैं। जी, जी। आपको क्या कहना चाहिए ये पर्यावरण के बारे में, भविष्य के बारे में, और कोई जो आप कहना चाहते हो, तो अगर आप अपने फिल्म के थ्रू फिल्म आप ये कम्युनिकेट कर सकते हैं तो दुनिया बहुत आपको प्रशंसा करेगी। जी जी। मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैं इसके बारे में नहीं सोचता था। मैं फिल्म किया हूँ, मैं अबाउट 7-8 फिल्म डायरेक्ट किया हूँ, 25 और 30 फिल्म में मैं भूमिका पात्र किया हूँ। मुझे अच्छा लगता है, क्यों नहीं है, ऐसे नहीं है। लेकिन ये अपने पर्यावरण के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा मेरे फिल्म में देते आया हूँ, इसके बारे में मैसेज। संपूर्ण एक चित्र पर्यावरण के बारे में वो आना चाहिए। और इधर हमारा अध्यात्म का सोचना चाहिए कि लोग जो देखते हैं उनको ये क्या है, पर्यावरण क्या है, आप क्यों इधर हो। जी जी। ब्रह्मा कुमारीज में आप आए हुए हैं, यहाँ जो आध्यात्मिक ज्ञान दिया जा रहा है या राजयोग सिखाया जा रहा है, आज का यदि वातावरण देखा जाए, जैसे हमारी चर्चा हो रही थी कि लोग बहुत तनाव में हैं क्योंकि भागम भाग की जिंदगी हो गई है, डिप्रेशन की स्थिति बढ़ती चली जा रही है, या फिर व्यक्ति भौतिकवादी बहुत ज्यादा होता चला जा रहा है। क्या ऐसे में मेडिटेशन, राजयोग और ये आध्यात्मिक ज्ञान उनके लिए मददगार हो सकता है? ठीक है, मेडिटेशन जो है, जो आप साइलेंट होते हो और अपने बारे में सोचते हो, कहीं दुनिया के बारे में सोचते हो, पृथ्वी के बारे में आप शुरू करते हो, तो बहुत कुछ ऐसे विषय आपके मन में आएंगे। आप क्या करना चाहते हो, क्या करना अच्छा है, दुनिया के लिए अच्छा है, पृथ्वी के लिए अच्छा है, पर्यावरण के लिए अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है। तो देखो आप, ये तो फिलोसॉफिकल अध्यात्म, यानी फिलोसॉफिकल अध्यात्म रिलीजन नहीं है। वो ब्रह्मा कुमारी वही प्रमोट करते हैं जी। रिलीजन मत सोचो, कास्ट मत सोचो, अध्यात्म यानी आप क्यों इधर पैदा हुए हैं, क्या होगा भविष्य में, इसके बारे में। तो ये अध्यात्म बहुत अच्छा है। और अध्यात्म के बारे में अगर हम ज़्यादा डीप और भी ज़्यादा सोच सकते हैं, इससे जो आउटकम यानी उसका नतीजा क्या होगा वो अच्छा ही होगा, मुझे ऐसा लगता है। बहुत कुछ विषय हम सोचते नहीं, जब हम काम करते रहते, तनाव में रहते हैं, तो उसके बारे में हम नहीं सोचते रहते हैं। लेकिन जब मेडिटेशन करने को शुरू करते हैं तो बहुत पृथ्वी के बारे में, दुनिया के बारे में, पर्यावरण के बारे में सोचना शुरू होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत अवश्य है। बिल्कुल, मतलब हम अपने आप से निकल के विश्व के स्तर तक पहुंच जाते हैं और सबके बारे में सोचने लगते हैं। सुरेश जी, क्या आप भी मेडिटेशन करते हैं और क्या आप भी स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में लाने के लिए कोई ना कोई एफर्ट करते हैं? मेरा प्रयत्न है। मुझे कभी कभी ऐसे लगते रहता है कि मेडिटेशन करूं, लेकिन मेडिटेशन मुझे अभी जो इधर ये से सुबह उठ के करना है, और मैं पूछ रहा हूँ कई ब्रह्म कुमारी ब्रदर्स को, उनको पूछता हूँ, वो कहते कभी कर सकते हैं आप मेडिटेशन। इधर तो एक व्यवस्था है ना, तो आप जब सोते हैं तो सुबह उठ के करना है तो अच्छा रहता है। लेकिन आप कभी भी कर सकते हैं मेडिटेशन, वो तो अच्छा है। तो मुझे लग रहा है कि ये आध्यात्मिक, ये जो है आध्यात्मिक वर्ल्ड, इट्स एन इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड। और मैं कहता हूँ कि पर्यावरण अगर आपको सीखना है तो हम कैसे पहले सीखते थे, पोएट्री होती थी, पेंटिंग करते थे, लिटरेचर था, स्टोरीज गाते थे, ये सब अभी कम हो गया।
कंप्यूटर थ्रू यानी इंफॉर्मेशन लेने को हम चाहते हैं जी। या अगर समुंदर हो या कुछ भी हो, माउंटेन हो, उनके नजदीक नहीं जाते। हाँ, बिल्कुल, उनके नजदीक नहीं हम यहाँ से ही सारी जो लगता है कि हम गूगल में टाइप करेंगे सारी इन्फॉर्मेशन तो यही मिल जाएगी, वहाँ जाने की क्या जरूरत है। डॉल्फिन हो या शार्क हो, हमारे बच्चे बहुत अच्छे तरह से बता सकते हैं। हाँ। डॉल्फिन ऐसी होती है, ये ऐसा होता है। जी। उसके उनको जाको मिलो अथा डॉल्फिन जहाँ होता है समुद्र के, जाके उधर पाँव डालो तो घबरते हैं। मैं बहुत लोगों को देखा हूँ, वो बहुत अच्छे बात करते हैं, बहुत अच्छे से थ्योरी बनाते हैं, लेकिन पर्यावरण ऐसा नहीं है। पर्यावरण ग्राउंड वर्क है जी। आप रहना चाहिए, काम करना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए, प्लास्टिक नहीं यूज करना चाहिए, पेपर नहीं यूज करना चाहिए जी। जब कोई आपको इलेक्ट्रिसिटी होता है तो नहीं है। आप जब एक कष्ट के साथ अपना जीवन वो बिताते हैं तो आपको और अच्छा लगेगा। सोचने को आज शुरू कर सकते हैं। जी। पर्यावरण आपको बहुत संपूर्ण नॉलेज आ जाएगा। कष्ट के जीवन यानी एकदम कंफर्ट जीवन हो तो क्या है, बिल्कुल कंफर्ट है। और आजकल लोग यही चाहते हैं कि हम अपने कंफर्ट जोन में रहें, वहाँ से बाहर ना निकलें, सब चीज़ें हमें बैठे बिठाए मिले। लेकिन हाँ, आपने जैसे कहा कि नहीं, कुछ करें और वो जो अनुभव होता है वो सचमुच जीवन में हमें बहुत आगे लेकर के जाता है। मुझे पश्चिम घाट जो अरण्य है सदर्न इंडिया में, 5 जो दक्षिण भारत के 5 स्टेट, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक में बहुत है जी। इधर वो तो हमको बचाना चाहिए। वो अगर बच जाएंगे तो बहुत कुछ बारिश आती है और कृषि अच्छी रहती है, हमारी हॉर्टिकल्चर अच्छी रहती है जी। और सब ये हमारे डोमेस्टिक कैटल अच्छे रहेंगे भविष्य में। हर सिटी को आप जाओ तो देखो कार वगैरह, बहुत बड़ा बिल्डिंग, बहुत ये स्काई राइजिंग तो टावर्स होते हैं। जी। वो सब तालाब के नीचे, तालाब के आस पास ही आए हैं, तालाब सब खलास हो गए हैं। हमारे तालाब सब, ये नहीं होना चाहिए। इसके बारे में, अरण्य के बारे में मैं एक फिल्म करना सोच रहा हूँ। वो अमेरिका से एक इसके बारे में एक अरुण जोशी, उन्होंने IAS ऑफिसर थे। वो एक पुस्तक एक बहुत बढ़िया बुक लिखे हैं, द स्ट्रेंज केस ऑफ बिली बिस्वास। जी, आप उस पर कार्य कर रहे हैं। चलिए, जरूर पर्यावरण के साथ साथ हम चाहेंगे कि आध्यात्म को भी आप जरूर उसमें जोड़ें ताकि दोनों जागृति आए। बाहरी पर्यावरण को तो स्वच्छ रखें ही, सुरक्षित रखें, लेकिन अपने अंदर के पर्यावरण को भी जरूर सुरक्षित और स्वस्थ रखें। कुछ मैं रैपिड फायर आपके साथ करना चाहूँगा सुरेश जी। एक वर्ड देता हूँ, जो भी आपके ध्यान में आता है इंस्टेंटली आप उसे कहें। परमात्मा। परमात्मा तो कोई नहीं जानता, ये अच्छा है। जानने के लिए हम बहुत उनके एफर्ट्स करेंगे। और स्पिरिचुअलिटी जो विदिन है, हमारे अंदर है, वो अंदर से हम उसको ढूंढना चाहते हैं। स्पिरिचुअलिटी अगर ढूंढेंगे तो बहुत आनंद लगेगा। प्रेम हम जो अभी हम बात कर रहे हैं, ये प्रेम से ही बात कर रहे हैं। ये प्रेम में बहुत प्रकार है, लेकिन अच्छा प्रेम वो है जो आदमी और आदमी से मिला सकता है या समाज को एक अच्छा एक यूनिट बना सकता है, वो अच्छा प्रेम है। शांति, आप जो करना चाहते हैं आपके लिए करो, वो शांति मिलेगी आपको। सुंदर। ब्रह्मा कुमारीज वो तो एक हमारे फ्लावर्स जो है, और वो खुशबू फैलाते हैं, बहुत खुशबू फैलाते हैं। और वही ये हमारे इस दुनिया के या पृथ्वी पर उनका जन्म जो हुआ, उसके वो जन्म से अभी ये जो हमारा सब राष्ट्र बना है, यानी दुनिया बनी है, वो तो बहुत अच्छे लोग हैं। जी। और देशभक्ति आप जो काम है, आप जो पैदा हुए हैं, आपको कोई करना है, वो अगर आप अच्छी तरह से करते जाओ तो वो देशभक्ति वही होगी। बहुत सुंदर। आपने रैपिड फायर हमारे साथ बहुत अच्छा खेला है सुरेश जी। आपने इंस्टेंटली बहुत सुंदर विचार दिए हैं हर एक शब्द को लेकर के। अब ब्रह्मा कुमारी इस परिसर में आप आए सुरेश जी, तो फाइनली एक प्रश्न, एक लक्ष्य है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का कि हम संसार को स्वर्णिम बनाएं, स्वर्ग के तुल्य बनाएं, जहां सभी में आपस में प्यार हो, एकता हो, समन्वय हो, भाईचारा हो। ऐसा स्वर्णिम संसार, ऐसा राम राज्य बनाएं। आपको क्या लगता है, क्या ये संभव है? और यदि इसे संभव बनाना है तो हर एक व्यक्ति को, हर एक जो हमारा दर्शक देख रहा है, उसे क्या करना होगा? मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि देखो हमारे अब इस देश में अभी एट द प्रेजेंट we have lot of tensions, we have lot of problems, we have poverty, too much of population, ये सब समस्याएं हैं।
ये मुद्दे जो है, ये मुद्दे को हम फेस करके ऐसी एक प्लेस या ऐसी भविष्य ढूंढना है जहाँ हर आदमी बहुत सुंदर एक जीवन करे, हर व्यक्ति के लाइफ में एक हैप्पीनेस आए। इसके बारे में वो जो प्रक्रिया है जी। ये आत्मीय कि आपने अध्यात्म जो बोलते हैं, अध्यात्म थ्रू अध्यात्म हम एक अच्छा लाइफ बनाना चाहते हैं। ये ब्रह्म कुमारी सेंटर ये तो एक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया में हम कभी भी हमको हम डाल सकते हैं, हम इन्वॉल्व करते हैं। जब हम इन्वॉल्व होते हैं तो काम करने को शुरू करते हैं जी। उसके लिए क्रिया चालू होते हैं। वो क्रिया में ही हम सब हमको भूल सकते हैं और वही एक सुंदर जगह है, एक सुंदर जगत, सुंदर दुनिया, सुंदर रात, सुंदर ये पृथ्वी बन सकती है। ये ब्रह्म कुमारी बहुत अच्छा इसके बारे में वो बता सकते हैं। मैं नहीं, आपने भी जो विचार रखे हैं सचमुच वो सबके लिए बहुत ही लाभकारी है। प्रक्रिया जो है प्रक्रिया बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं कल भी इधर एनलाइटनमेंट एंड गोल्डन एज एंड एनवायरनमेंट, गोल्डन एज और पर्यावरण के बारे में मैं सुन रहा था। उधर मैंने हम कोई हमारे ब्रदर सिस्टर्स को मैं बोला कि ये जो प्रक्रिया है गोल्डन एज को हम एंटर कर रहे हैं, वो प्रक्रिया गोल्डन एज यानी क्या, सब बहुत हैप्पी, बहुत हैप्पी वर्ल्ड हो उधर, हम सब बहुत अच्छी तरह से हम हमारे जीवन बिता सकते हैं। ऐसी जो एक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में हम जब जाते हैं तो वही एक गोल्डन एज बन सकता है। बहुत सुंदर। चलिए, बहुत आनंद आया सुरेश जी आपके साथ बात करके और ऐसा लग रहा है कि और भी बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। तो बारंबार आपको निमंत्रण आमंत्रण है इस परिसर में आप आएं और ये सुंदर विचार जो आपके हैं हमारे सभी दर्शकों तक पहुंचाएं। आप यहाँ आए, सुंदर विचार रखा आपने हमारे साथ बांटा, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। मित्रों, आप थे श्री सुरेश हेबलीकर जी, जिन्होंने बहुत ही प्यारे से विचार पर्यावरण से जुड़े हुए और साथ ही आध्यात्म से जुड़े हुए हमारे साथ बांटे हैं। पर्यावरण हमारी माँ है और हम सबका दायित्व बनता है कि उसकी सुरक्षा हम करें, क्योंकि पर्यावरण है तभी हमारा जीवन है, अन्यथा हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। और साथ ही आध्यात्म मित्रों ये जागृति प्रदान करता है कि अपने लिए नहीं लेकिन औरों के लिए जियो। और जब ये भावना हमारे अंदर आ जाती है तो न केवल हम पर्यावरण के लिए सोचते हैं बल्कि सभी मनुष्य जाति के लिए भी सोचते हैं। तो क्यों ना आध्यात्म की ओर कदम बढ़ाते हुए हम समाज को, संसार को स्वर्णिम बनाएं, जहां पर्यावरण भी बहुत सुखद सुंदर होगा और हम सब भी उसका संपूर्ण आनंद ले पाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। एक नए मेहमान के साथ पुनः जल्द आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।